In the previous video, we have discussed the RH incompatibility, that is RH blood grouping. And now in this video, we are going to discuss the coagulation of blood or the mechanism of blood clotting. मीन्स कि हमारे बॉडी में ब्लड कैसे क्लॉट होता है अगेंस्ट इंजुरी, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा फिंगर्स कट होता है, फिंगर्स को कट होता है या कोई इंजरी होती है तो व्हाट थिंग्स कि ब्लड फ्लो नॉर्मली ब्लड फ्लोस, बट हमें पता है कि वो जो ब्लड फ्लो होता है दैट फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द ब्लड फ्लो विल नेचुरली स्टॉप. क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है उसमें ब्लड एक्सिबिट ब्लड क्लॉटिंग. तो क्या है फर्स्ट, उसमें फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एनी इंजुरी, अगर कोई इंजुरी होती है तो क्या होता है नॉर्मली इंजुरी और कट टू द बॉडी एट एनी साइट, क्या होता है ब्लड फ्लोज, ब्लड का फ्लो होता है. बट दिस फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट कंटिन्यू. आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ब्लड क्या होता है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है, फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप नेचुरली. कैसे स्टॉप होता है, फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप नेचुरली. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड एग्जिबिट क्लॉटिंग और कोएगुलेशन प्रॉपर. क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है कि ब्लड एग्जिबिट क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. आपको पता होगा कि अगर कोई फिंगर को कट होता है या बॉडी को कहीं कट होता है तो जहां पे कट हुआ उस जगह पे यू कैन सी अ डार्क रेडिश ब्राउन स्पॉट और स्कम, उसे कहते हैं क्लॉट. तो क्या होता है जब कट होता है तो रेडिश ब्राउन स्पॉट और उसे कहते हैं स्कम इज प्रोड्यूस्ड. कहां पे प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ इंजुरी. इज प्रोड्यूस्ड कहां पर, एट द साइट ऑफ इंजुरी. उसे क्या कहते हैं, जो डार्क कलर का स्पॉट या स्कम होता है उसे कहते हैं क्लॉट. और अनदर नेम इज कोएगुलम. क्या कहते हैं, क्लॉट और कोएगुलम. अब नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज क्लॉट और कोएगुलम कैसे प्रोड्यूस होता है. क्लॉट प्रोड्यूस होता है एट द साइट ऑफ इंजुरी, अ डार्क रेडिश ब्राउन स्पॉट. क्लॉट और कोएगुलम कैसा होता प्रोड्यूस होता है, तो क्लॉट और कोएगुलम प्रोड्यूस होता है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड of fibrins, thread-like fibrins, in which dead and damaged form elements are trapped, and that is we called it as a clot. So, क्या है clot? Clot is network of threads of fibrins. उसमें क्या होता है, in which जो थ्रेड होता है नेटवर्क प्रोड्यूस होता है, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है कि 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. उसमें डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड एंड उसे कहते हैं क्लॉट. एंड उस वजह से आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्लो ऑफ ब्लड naturally stop. Right? Otherwise,
एंड उसे कहते हैं क्लॉट कोएगुलम एंड दिस मैकेनिज्म वी कॉल इट एज द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जो कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड मैकेनिज्म है, that mechanism is useful to prevent the excessive loss of blood from the body। हमारे बॉडी से ड्यू टू इंजुरी जो एक्सेसिव लॉस ब्लड का होता है वो स्टॉप होता है बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन। तो क्लॉट क्या कहा, तो क्लॉट एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन्स का नेटवर्क होता है। यहाँ पे डायग्राम निकल रहा है, ऐसा डार्क रेडिश ब्राउन स्पॉट प्रोड्यूस होता है। एंड क्या है वो, इट्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन के थ्रेड्स का नेटवर्क है, ऐसा लाइक दैट। एंड इन दिस नेटवर्क क्या होता है, इन दिस नेटवर्क डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड। राइट, उस नेटवर्क में हमारे बॉडी में जो डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लॉट। एंड दिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड उस मैकेनिज्म का यूज क्या है, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो दिस इज क्लॉट, ऐसे क्लॉट प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में कि फाइब्रिन कहां से आता है, हाउ फाइब्रिन्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसका नेटवर्क होता है। सो दैट इज द पॉइंट। हम देखो कि नेटवर्क हमारे बॉडी में फाइब्रिन्स कहां से आते हैं या फाइब्रिन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, राइट, दैट इज द थिंग। तो उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये डायग्राम ऑलरेडी फिर से एक बार निकालता हूं, राइट। हियर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, नेटवर्क प्रोड्यूस होता है। उस नेटवर्क में क्या होता है, इन दैट नेटवर्क डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड। उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ क्लॉट। और दूसरा नाम क्या है, वी कॉल इट एज अ कोएगुलम, एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द कोएगुलेशन। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है क्लॉट, तो सिंपली कहा कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ द फाइब्रिन्स, राइट। अब फाइब्रिन्स क्या है, हमारे बॉडी में फाइब्रिन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो फाइब्रिन्स का कन्वर्जन कैसा होता है, फर्स्ट कि इन आवर ब्लड प्लाज्मा देयर इज द इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस। क्या है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस कहां होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। हमारे ब्लड के प्लाज्मा में इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस होते हैं एंड दीज इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन्स, राइट। फॉर दिस कन्वर्शन, ये कन्वर्शन होने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ द एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम है, थ्रोम्बिन। अब नाउ क्वेश्चन अराइज कि थ्रोम्बिन कहां से आता है, तो थ्रोम्बिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन। सो दैट इज सेकंड कन्वर्शन। कौन सा, which is second conversion, second conversion की how thrombin is formed। thrombin is formed from, once again कौन सा, inactive, inactive होते हैं, fibrinogens are also inactive, inactive prothrombin, inactive prothrombin is converted into thrombin, इसमें कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन, राइट। अब जो सेकंड कन्वर्शन है, that conversion is characterized or that conversion is catalyzed by the enzyme thrombokinase। कौन सा सेकंड एंजाइम, thrombokinase complex, right, thrombokinase complex। so inactive prothrombin कहाँ होते हैं, inactive prothrombin, inactive prothrombin present in कहाँ होते हैं, present in plasma and thrombin production। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स कैसे प्रोड्यूस होता है। सो थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स जो प्रोड्यूस होता है, इट्स नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन,
It is produced by the cascade pathway. ऐसे प्रोड्यूस होता है, it is produced by the cascade pathway. Simply pathway itself indicate कि pathway मतलब क्या? It's not a single step reaction, it's a multi-step reaction. So thrombokinase complex जो प्रोड्यूस होता है, it is because of the cascade pathway. Cascade pathway means the step of reactions. A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, like that. तो thrombokinase complex हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है? Because of the cascade pathway. So once again, थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इनटू द थ्रोम्बिन. देन थ्रोम्बिन, दिस इज थ्रोम्बिन कैटालाइज द सेकंड कन्वर्शन. कौन सा? इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन फाइब्रिन्स. एंड फाइब्रिन्स क्या करता है? फाइब्रिन्स फॉर्म द नेटवर्क. फाइब्रिन्स क्या करता है? नेटवर्क प्रोड्यूस करता है. एंड दैट नेटवर्क में क्या होता है? तो डेटा एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं, उसे कहते हैं क्लॉट और कोएगुलेशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लड कोएगुलेट, ब्लड क्लॉट. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिज्म उससे क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में जो होता है वो स्टॉप होता है. मतलब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल इसके लिए टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. सो दिस इज राइट. अब ये जो इनएक्टिव है, एक्टिव इनएक्टिव का कन्वर्शन कब होगा? अगेंस्ट इंजुरी. कब? अगेंस्ट इंजुरी और ट्रॉमा. इंजुरी और ट्रॉमा. ट्रॉमा मतलब बड़ी इंजुरी, आघात. मतलब जब इंजुरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो ही दिस इंजुरी और ट्रॉमा क्या करता है? इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स, इनिशिएट द रिस्पॉन्स एंड फिर ये कन्वर्शन स्टार्ट. राइट. तो इंजुरी और ट्रॉमा होने के बाद ही ये कन्वर्शन स्टार्ट होगा. अब इसके बाद ये कन्वर्शन या रिस्पॉन्स कब जनरेट होता है? कौन कौन से फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करते हैं? तो उसमें नंबर 1 कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं किसको? mechanism of or we will call it as how blood clotting activate. How blood clotting activate, कैसे एक्टिवेट होती है? तो नंबर 1, राइट. नंबर 1 के जहां पे इंजुरी होती है, और इंजुरी सिंपली इंजुरी और ट्रॉमा, इंजुरी और ट्रॉमा जब होता है तो वो क्या करते हैं? इट एक्टिवेट और सिंपली इट स्टिम्युलेट प्लेटलेट्स. किसको स्टिम्युलेट करते हैं? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर द फॉर्म्ड एलिमेंट. जब हमने प्लेटलेट्स लर्न किया तो उस समय मैंने कहा था कि प्लेटलेट्स रिलीजेस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस एंड उसमें से मोस्ट ऑफ देम हैव ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी और मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. सो फर्स्ट पॉइंट, हाउ ब्लड क्लॉटिंग एक्टिवेट. फर्स्ट कि इंजुरी ट्रॉमा जब होता है तो वो इंजुरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स. इसलिए to release certain blood clotting factors, and these factors activate blood clotting mechanism. Right? That is the first thing. कौन सा? Second thing, टिश्यू. जहां इंजुरी होती है उस साइड के टिश्यू, मतलब टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी also stimulate और also release certain substances. जहां इंजुरी होती है उस जगह के कुछ टिश्यू also releases certain substances and that substances activate the blood clotting. So second कौन सा होगा? Second is tissue. कहाँ के? टिश्यू at the site of
इंजुरी, जहां इंजुरी होती है उस जगह के टिश्यू ऑल्सो स्टिमुलेट और ऑल्सो रिलीजेस releases certain factors, वो भी कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं एंड दिस फैक्टर्स activate the blood clotting mechanism. So this is second. First is injury or trauma. प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं एंड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं एंड वो फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है. सेकेंड, जहां टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहां इंजुरी होती है उस जगह के टिश्यू सेल क्या करते हैं, ऑल्सो रिलीजेस सर्टेन फैक्टर्स एंड दिस फैक्टर्स एक्टिवेट द coagulation mechanism. Third, for the coagulation or blood clotting mechanism, calcium dioxide ions also plays an important role. So this is the third thing. कौन से हमारे बॉडी में अगेंस्ट इंजुरी और ट्रॉमा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म एक्टिवेट करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व है? 3. नंबर 1, इंजुरी और ट्रॉमा इटसेल्फ. नंबर 2, टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी. एंड नंबर 3, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस. राइट. सो दिस इज अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग. इन शॉर्ट आई विल रिव्यू इट कि हमारे ब्लड में ब्लड एग्जिबिट और प्रोजेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जहां इंजुरी होती है वहां डार्क रेडिश ब्राउन स्पॉट और स्कम प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं क्लॉट. क्लॉट क्या है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन्स जिसमें डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं, उसे कहते हैं क्लॉट. अब फाइब्रिन्स कहां से आता है? तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं उसका कन्वर्शन होता है फाइब्रिन्स में, उसके लिए थ्रोम्बिन लगता है. थ्रोम्बिन कहां से आता है? सो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, उसको लगता है थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स. एंड थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इट्स अ कैस्केड. So this is all about the mechanism of blood clotting or blood coagulation. In the next video, we'll discuss the circulatory